ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्दशाहुणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरिहंतादि महान। करे मंगल करे ओम ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। मिथ्या भाव अभाव थी जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार। नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, ये अपन ने कल देखा था। नित्य निबोध रतन निबोध में थोड़ी चर्चा हुई थी। अभी देखो पृष्ठ क्रमांक 32 उसी के आगे। वहाँ 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप 1 इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में अथवा नारक, त्रियंच, मनुष्य, देवरूप 5 इंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निबोध पर्याय को प्राप्त करें, उसका नाम यतर निबोध है। नित्य निबोध और यतर निबोध। तो निबोध 2 है कि एक ही है? निबोध तो एक ही है, लेकिन नित्य निबोध माने जिसमें जीव कभी निकला ही नहीं, उसका नाम नित्य निबोध। और यतर निबोध माने जीव निकला, चारों गतियों में परिभ्रमण किया और वापस निबोध में चला गया, इसका नाम क्या है? यतर निबोध। ठीक है, ये 2 बातें हैं। तो वहाँ से निकल के पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति, इंद्रिय सब होते रहे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। अभी वर्तमान में अपन मनुष्य संगी 5 इंद्रिय पर्याय में आ गए। ठीक है, अब अगर अपन ने अपने को अभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मानुभव नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ, तो कालांतर में ये जीव एक ही उपाय है भव परिभ्रमण से बचने का, निबोध नहीं जाने का। और वो उपाय सम्यक दर्शन और आत्मानुभव है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई पुण्य तुम्हें निबोध जाने से नहीं बचा सकता, कोई भी पुण्य। इसलिए जिन जीवों को भ्रम रहता है कि पहले पुण्य कर लें, उनको तो ये भी पता नहीं है कि क्या पता ये भव ही पूरा होते ही, ख्याल में है ना, ये आखिरी भव हो, संगी पंचेंद्री बनेगा और तुम चाहे जितने पुण्य में लगे रहो, कहाँ पहुँचोगे? तो इसलिए भाई पुण्य की तरफ, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पुण्य नहीं बचा सकता तुम्हारे लिए, पुण्य में ताकत नहीं है, क्योंकि पुण्य है तो कर्म का ही। पुण्य कर्म वाला है ना, वो जीव वाला थोड़े ही है। पुण्य से कर्म बनते हैं और हमें तो कर्मों का नाश करना है। तो कर्मों का नाश करना है तो पुण्य क्या करेगा? क्योंकि पुण्य तो कर्म वाला ही है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो इसलिए हमें
ये मान्यता बनी रहती है कि साहब जब तक आत्मानुभव नहीं होता, जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होता है, तब तक तो पुण्य करना चाहिए। ये मान्यता ही तो शुद्ध उपयोग नहीं होने देगी, ये मान्यता चलती है। बोलो है, अपने को शुद्ध मानना चाहिए क्या शुद्ध मानना चाहिए है कि नहीं साहब? वो जब तक अपन अभी रागी द्वेषी है तब तक तो शुद्ध मानना चाहिए, जब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे तब शुद्ध मानेंगे। तो भैया वो राग द्वेष खत्म होंगे ही नहीं। ऐसी बहुत लोगों की नॉर्मल मान्यता है, क्या है, अभी वर्तमान में जो है वो मान, तो जो हो वो मानते रहोगे तो वो कभी होगा ही नहीं जो होना है। ये मान्यता तो अभी बदलनी है, श्रद्धा तो अभी चाहिए कि मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ, मैं भगवान हूँगा नहीं हूँ कि नहीं साहब? अभी वर्तमान पर्याय में तो रागी द्वेषी को तो मानते रहो अपने को रागी द्वेषी, कभी भगवान बन ही नहीं पाओगे। जब भी भगवान बनोगे तो पहले मैं भगवान हूँ, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, ये श्रद्धा जगेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। और ये श्रद्धा नहीं जगेगी तो बात बढ़ेगी नहीं। देखो श्रद्धान मूल है, मूल धर्म का मूल श्रद्धान, दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन के बिना, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। अब सम्यक दर्शन श्रद्धान कितना कठिन है विचार करो। देखो अभी मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं तो आप समझ जाओगे कितना कठिन है। अभी आपको यहाँ आकर्ता की बात सुनी आपने 1 घंटे, आपने 1 घंटे ये बात सुनी कि मैं तो भगवान हूँ, जो होना है वो तो निश्चित है, हर एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, मैं फोन करने धरने वाले सुना आपने। लेकिन देखो आपको थोड़ी देर लगता भी कि हमें तो पक्का भरोसा है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं और तैसे ही ऐसा लगने लगा, 2-4 लोग मिल भी जाते हैं, अरे भैया काम करे बिना काम नहीं होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मेहनत करोगे तो ही 2 काम बनेंगे। तुरंत श्रद्धा डूल जाता है कि काम तो करना ही पड़ेगा, बात तो ठीक ही है, व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार अपने आप थोड़ी चल जाएगा है। ये बात सही है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा। एकदम श्रद्धा टूट जाता है कि जो फिर अरे साहब इस पर्याय में रहना कितने दिन है, ये थोड़ी देर लगेगा, बस इसी पर्याय की फिर चिंता है। बोलता भी जाएगा कि 20-30 बरस की पर्याय है और अंदर से चिंता भी रात और दिन, सारा एकत्व भी इसी पर्याय का। मतलब सारी 2 मिनट में 4 लोग मिल गए, हमने तो बहुत बड़ा घर ले लिया, और दूसरे ने कहा हमने तो और बड़ा ले लिया, तीसरे ने कहा हमने तो और बड़ा ले लिया, चौथे ने कहा हमारी तो कोठी ले ली। इसको अपने आप में लगता मैं क्या कर रहा हूँ ओहो, फिर कर्तृत्व चढ़ता है, फिर तकलीफ गिरती है, फिर दुख होता है, फिर आकुलता होती है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा? सबकी कोठियाँ बन रही है, मोटर गाड़ी बंगला हो रही है, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा क्या? और ये समय सार सुन के आया है, तो उसकी कहानी सुना रहा हूँ। आम आदमी तो ऐसा ही सोचता है, लेकिन अपन तो विशिष्ट है ना। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि अपन के हाथ में समय सार है, अपने हाथ में सर्वज्ञ भगवान है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तत्व है। फिर भी 4 लोगों के बीच में बैठ के 1 मिनट में श्रद्धान टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि श्रद्धान अभी असली हुआ ही नहीं, ऊपर होता है और इसी को ही सच्चा श्रद्धान समझ लेता है। सच्चा श्रद्धान तो उसका है जो टूटता नहीं। वो कौन सा है? पैसे से सुख होगा, मकान से सुख होगा, दुकान से सुख होगा, संयोगों से सुख होगा। असली श्रद्धान तो उसका है। उसका श्रद्धान कितना मजबूत है कि समय सार के सामने भी नहीं टूटता। और ये समय सार का श्रद्धान कितना कमजोर है कि जरा सी 2 लोगों ने बातें कही कि पैसा के बिना कुछ नहीं होता, बात तो ठीक कह रहे हैं, अंदर से क्या चाहिए?
सुख के नाम पे क्या दिखाई देता है? निराकुलता के पैसा। बोलो, अभी तो ये भी डिसाइड नहीं है कि सुख का लक्षण क्या है। बोलो राजेश जी, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख तो चाहिए। तो सुख के नाम पे दिखता क्या है? सुख के नाम पे क्या दिखता है? अनुकूलता है, पुण्य का उदय। पुण्य का उदय दिखता है ना। ये नहीं दिखता कि सुख के नाम पे चैतन्य तत्व, निराकुलता। निराकुलता सुख का लक्षण नहीं दिखती। नहीं समझ में आया? सुख का लक्षण क्या दिखता है? समझो मेरी बात। मैं शांति से, जैसा मेरा चल रहा है, जो चल रहा है, मैं शांति से बैठा हूँ, आनंद से बैठा हूँ, मुझे बहुत कम आकुलता है। लेकिन अब मान्यता कितनी जबरदस्त है। मान्यता का खेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 1000 गुना शांति से बैठा हूँ जैन साहब, ठीक है, बिल्कुल शांत, मुझे कोई आकुलता नहीं, बहुत अच्छे से बैठा। लेकिन इतने में 1 करोड़पति आदमी से मिला। किससे मिला? करोड़पति आदमी, जो जिसके पास 3 फ़ोन रख के घूम रहा है। कितने फ़ोन? 3 मोबाइल। और लगातार उसको कभी इस पे सुनता है, कभी इस पे सुनता है, कभी कहता है वो करोड़ का माल बेच दो, कभी कहता है करोड़ का माल खरीद लो, कभी कहता है उस बंगले में उसको कर दो, कभी कहता है उस बंगले को बेचो। ऐसी वो बातें करता है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, है ना। निरंतर 1 मिनट उससे अपन को, भाई साहब वो कहता भी कर रहा हूँ, ऐसे कैसा दिख रहा है वो। फिर भी देखो मान्यता कितनी खतरनाक है। इतने मूर्ख आदमी में वो सुखी दिखता है और हम दुखी दिखते हैं। कमाल है, तुम्हारी इतनी गिरवी बुद्धि रखी हुई है, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि यार ये सुखी है कि मैं सुखी हूँ। तुम्हें लगता है इसके देखो कितने मजे, लोग कहते इसके कितने मजे हैं, कि भाई किस बात के मजे दिख रहे तुम्हें? अरे साहब मैंने देखो 3 मोबाइल, और एक मोबाइल 25-25, 50-50 हज़ार का रखता है, और भाई साहब दिन भर करोड़ों की डील करता है। ये सुख का लक्षण बनाया तुमने, बनाया भी तो तुम्हें ये आदमी सुखी दिखा है। मुझे, हाँ मुझे कह रहे, अब मुझे लगता है जब तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने ऊपर ले लो, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। हाँ, ये अपनी बुद्धि का दिवालियापन है, ये मिथ्या दर्शन की चरम सीमा है, कि तुम हम इतना भी भेद नहीं कर पाते कि यार ये सुखी है कि मैं सुखी हूँ। ख्याल में है कि ये नहीं क्लियरिटी है। जबकि हम देख रहे हैं बेचारे की पत्नी उससे कह रही भोजन कर लो, वो कह रहा बाद में देखेंगे, उससे कह रहे कुछ पी लो, पानी पी लो, कह रहे बाद में देखेंगे, फुर्सत ही नहीं बेचारे के पास। लेकिन हमें वो सुखी दिख रहा। कि तुम्हें सुखी क्यों दिख रहा? कि 5000 करोड़ का मालिक है। कितने करोड़ का मालिक है? मैंने इसका पढ़ा था भी पीछे, मुकेश अंबानी का। ये सुबह 5 बजे उठता है और रात के 11 बजे फ्री होता है, और 8-10 घंटे तो एक कुर्सी पे अपने ऑफिस में जाके बैठता है वो खुले में बैठता है ऐसा। और उसके एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं वहीं, और वहीं अपनी कुर्सी डाल लगी, उसने केबिन वेबिन नहीं बनवा रखी। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें दिखता है कहीं से कि ये दुखी आदमी है? अरे उसकी फोटो देखे टीवी में तो लगे ये है सुखी आदमी। भगवान को तो हम झूठ मूठ का कहते हैं कि तुम 3 लोक के नाथ हो। हमें तो 3 लोक के नाते दिखते हैं, और हम इनको कहते हैं कि तुम सुखी हो, लेकिन इनमें कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि इनमें सुख दिख रहा होता तो श्रद्धा इनके जैसे बनने के लिए लालायत होती है, और श्रद्धा उसके जैसे बनने के लिए लालायत है। इसका मतलब सुख कहाँ दिख रहा है?
सीधा गणित है ना, बहुत सिंपल गणित है। लेकिन हम उसे सुखी नहीं कह सकते, कहेंगे तो इन्हें, क्योंकि बचपन से यही बताया गया। लेकिन जो हमारा अनुभव कहता है, जो हमारी स्वयं की बुद्धि कहती है, वो क्या कहती है? सुख तो पैसे में है, करोड़ रुपया हो आदमी पे तो भाई सब मजा आता है। लेकिन हम कैसे कहें कि सुख है? क्योंकि सुख का लक्षण निराकुलता है। क्या है? निराकुलता तो रंच मात्र दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने क्या? किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन? सरल परिभाषा बोलो, बच्चों वाली, चलो। किसे कहते हैं मिथ्या? उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता हो गई कि नहीं? कि जो दुखी है उसे सुखी मानता है, और जो सुखी है उसे दुखी मानता है। देव और आत्मा जुदे जुदे हैं, उन्हें एक मानता है। पर का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, उन्हें पर का कर्ता धर्ता मानता है। ये सब किसके लक्षण हैं? मिथ्यात्व के। और ये 24 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है? इसलिए जैसे ही कोई करोड़पति आदमी आता है तो अपने को उसके सामने दीनहीन अनुभव करता है। दीनहीन माने, तुम लोग दीनहीन के लड़ने से, हम तो दीनहीन माने हल्का अनुभव करता है, छोटा अनुभव करता है। ये बहुत पैसे वाला है, अपन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा। वो दीनहीन का मतलब कोई भीख मांगने लगने ही नहीं होता अकेला। तो मैं वो बड़ा लगा और अपने को छोटा देखा, इसका नाम ही दीनहीन अनुभव करना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब बोलो, ऐसी मान्यता बनी रहे हमारी, तो हमें सम्यक दर्शन कब होगा? सोचो, खुद अपने अंदर विचार करो कि हमें कब होगा। तो अगर ये मान्यता हम नहीं छोड़ना चाहते तो ये पर्याय तो गई गारंटी। भले ही तुम समय सार सुनते हो, उससे क्या होता है? क्योंकि जिस जीव का समय सार सुन के भी ये निर्णय नहीं हो पाया कि कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव एक समान हैं, सभी आत्माएं एक जैसी हैं, सभी भगवान हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, मिथ्या दर्शन के कारण दुखी हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, ये दुख का कारण है। ये तो आकुलता के लक्षण हैं। लक्ष्मी बढ़ने से आकुलता मिटती हो तो वास्तव में लक्ष्मी बढ़ाने का उपाय करो। लेकिन लक्ष्मी बढ़ाने से आकुलता नहीं मिटती। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए? क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? कुछ नहीं। अभी एक कहानी पढ़ रहा था, छोटी सी कहानी थी, अच्छी थी। उसमें एक बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहा है, तो बातचीत में दोनों का चल रहा है। तो कहता है बच्चा, मम्मी तुम दादी के पीछे कितनी परेशान होती हो, मम्मी तुम बाबा के पीछे कितनी परेशान होती हो, तुम इनको भेज क्यों नहीं देती? मैं देखता हूँ तुम परेशान होती रहती हो। ऐसे बता रहा था तो उसकी मम्मी कहती, हाँ बेटा परेशान तो होते हैं, लेकिन चाचा तो रखेंगे नहीं, तो बुआ क्या भेज दो, बुआ तो रखेगी नहीं, रखना तो अपनी को पड़ेगा। परेशानी तो बहुत होती है इनकी, दिन भर खटपट कुछ काम के है नहीं, सुना। तो वो बेटा जो बाद में कहता है वो बड़ा मार्मिक है। वो कहता, मम्मी इनको वृद्धाश्रम में भेज दो। तो मम्मी कहती, बेटा वृद्धाश्रम में भेज देंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, भैया लोग क्या कहेंगे, इसलिए वहाँ भी नहीं भेज सकते। तो ठीक है। तो वो कहता, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तो पहले से ही वृद्धाश्रम की सेटिंग करके रखूँगा, और तुम लोग बिल्कुल समझदारी दिखाना
क्योंकि मैं अपनी बहू को इतने कष्ट में नहीं देख सकता जितने कष्ट में तुम हो। ख्याल में आएगी, मेरी पत्नी इतना कष्ट सहे, ये बर्दाश्त नहीं मेरी। इसलिए आप पहले ही से, ख्याल में आएगी नहीं आया, व्यवस्थित रहना एकदम, ताकि हम दोनों शांति से रहे, किचकिच नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या ये संसार कैसा है? जिस मोह में तुम जिन बच्चों के संसार के मुंह में पागल भैया, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है भैया? कई लोग ऐसा सोचते हैं साहब ऐसी बातें करने से क्या बात, आत्मा की बात करो। अरे भाई ये आत्मा की बात है। जब तक तुम्हारा मोह परद्रव्य से ढीला नहीं पड़ेगा, तुम्हें आत्मा समझ कैसे आएगा और क्यों समझ में आएगा? तो आप कहोगे हम बैठे तो है समझने, ऐसे तो तुम जिंदगी भर समझते रहे, इससे क्या होने वाला है? और समझ ही रहे हो ना 20 साल से, कुछ परिवर्तन आया? यहाँ परिवर्तन आया, जमीकन छोड़ दिया, रात में छोड़ दिया, रोज मंदिर आने लगे, न्याय नीति से व्यापार करने लगे, ये तो परिवर्तन तो आ गया। ये परिवर्तन से सम्यक दर्शन नहीं होता। मुमुक्षु बन गए, गुरुदेव वाले बन गए, भीम गली आने लगे, दूसरी गलियां छोड़ के, और क्या चाहते हैं? इससे कुछ नहीं। हम जो चाहते हैं वो आत्मानुभव चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। और तुम इस परिवर्तन को यदि परिवर्तन समझते हो तो उस लाइन को बार बार याद कर लिया करो। कौन सी? कौन सी? मुनि व्रत याद कर लिया करो, याद कर लिया करो। मोक्षों को तो लिख लेना चाहिए। जब अनंत बार मुनि बन के हम सम्मिलन नहीं ले पाए तो ये 2-4-10 क्रियाएं करके सम्मिलन मिल जाएगा। मुनि के सामने इनकी कोई कीमत है जमीकन छोड़ने की? है? परिग्रह में वही आ सकती, उसकी तो परिग्रह छोड़ दिया उसने। स्त्री पुत्र में वही आ सकती, उसने स्त्री पुत्र छोड़ दिए। और बोलो, तुम्हारी क्रिया की बात करते हो तो तुम कपड़े तक उतार के खड़ा हो गया, जंगल चला गया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और हमें जरा से 2-4 क्रियाएं पाल के अपने को बड़ा धार्मिक मानने लगे कि हम तो बहुत धार्मिक आदमी, वैसे हम तो बहुत काम। क्या करते हो? शुद्ध नहीं आत्मा की। तो सच बताओ, जब ये भी उदाहरण दिया था मैंने कि वो 3 मोबाइल लेके चलता है और बढ़िया एकदम टिप टॉप कपड़े, और इसमें गाड़ी, ये गाड़ी, कभी इस गाड़ी में बैठता है, कभी इस गाड़ी में बैठता है, तो कैसा दिखता है तुम्हें? और जबकि सम्यक दृष्टि हो तो उसे दिखाई देगा कि इस बेचारे के तो अनंत दुख है, आकुलता बहुत है। सच बता रहा हूं मैं, बड़े आदमी के पास बैठ के अगर तुम आकुलता का अनुभव नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। पैसे वाले के पास बैठो और तुम्हें ऐसा लगे कि इसके पास बैठ के आकुलता ज्यादा दिख रही है, मेरे को तो परिणाम में भी आकुलता हो, ये खुद कितना आकुलित होगा। क्या समझते हो आप? ये अर्थ से फर्श, फर्श से अर्श, ये एक समय भी ये लोग ऐसे खिचड़ी भी खाते ना तो भाई साहब निर्विकल्प होके नहीं खा सकते, आकुलता चलती है। क्योंकि इतना बोझ, इतना कर्तृत्व, क्योंकि बड़े पदों पर रहना, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे तुम्हारा ये नेता वर्ग हो, चाहे तुम्हारे उद्योगपति हो, वो अनंत कर्तृत्व की आकुलता चलती है। और फिर भोगने की आकुलता चलती है कि अब है तो भोगना है। बोलो, जिस गाड़ी में तुम्हें सुख दिख रहा है उसकी, उसे वो गाड़ी 2 कौड़ी की लग रही, वो कह रहे कुछ भी दम नहीं है इसमें। उसके सपने और बड़े हैं। तुम्हें यहाँ के ऋषभ विहार बढ़िया लग रहे हैं, उसको अमेरिका का ऋषभ विहार पसंद है, उसे यहाँ के ऋषभ विहार पसंद नहीं है। वो कहता है यहाँ में कुछ दम ही नहीं। अब बोलो क्या करोगे? तो ये आकुलता कहाँ तक कम होने वाली है? कभी कम होने वाली है। तो इसलिए भाई अंतरंग से ये श्रद्धा, ये निर्णय मजबूत करो कि संसार में परद्रव्यों के अधीन कोई सुख होने वाला नहीं है, वहाँ कोई सुख का कारण नहीं है।
तो कम से कम तुम्हारी श्रद्धा में इतना निर्णय होगा तो कुछ तो तुम आत्मा की ओर बढ़ोगे। और अगर तुम्हें परद्रव्य में ही सुख दिखता रहेगा, संयोगों में सुख दिखता रहेगा, बोलते भले ही रहोगे बोलने के लिए कि कहीं सुख नहीं है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अंतर समझ में आया। आत्मानुभव भाई साहब बहुत बात की चीज़ है। पहले श्रद्धान बदलना पड़ेगा, पहले निर्णय पक्का करना पड़ेगा। वो श्रद्धा जब सम्यक होगी, निर्णय जब तुम्हारा उचित होगा, सही होगा, तब उसका फल आत्मानुभव आए बिना जीव का कार्य तत्व निर्णय करना है। क्या है? सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है अपने को, है सर्वज्ञ भगवान पे। सर्वज्ञ भगवान ने हमारी भविष्य की पर्याय देखी है कि नहीं देखी है? पक्का देखी है। जिस समय जो पर्याय होनी है वो होनी है कि नहीं होनी है, और जैसे होनी है वैसे होनी है कि नहीं होनी है, इतना भरोसा है। अगर इतना भरोसा सच्चा आ जाए तो आकुलता मिट जाए, सहजता आ जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे गहराई से विचार करो, गहराई से विचार। तो ये पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येक वनस्पति एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय परिभ्रमण अनादि काल से चल रहा है। तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँ से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है, और दो इंद्रिय पंच इंद्रिय पर्यंत रसों में साधिक 2000 सागर। देखो वो असंख्यात कल्पकाल, कल्पकाल समझते हो ना? एक ये भी कौन सा काल चल रहा? 5वां, ठीक है ना? 6वां, तो पहले से 6वां तक चला, 6वें से वापस पहले तक पहुंचे, तो क्या हो गया? एक कल्प। इतना सारा, और ऐसे कितने असंख्यात एक इंद्रिय की पर्याय में बना रहेगा जी। कितने युग बीत जाएंगे, कितने तीर्थंकर आके जन्म ले लेंगे, वो वहीं पड़ा रहेगा वो। और दो इंद्रिय तीन इंद्रिय का क्या लिखते हैं? साधिक 2000 सागर। बस साधिक 2000 सागर में सब कुछ है। दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी संगी देव नरक सब इतने में पूरा करना है। अगर इस दौरान देखो, अब इसका भी गणित लगाओ। दो इंद्री में सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, तीन इंद्री को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, चार इंद्री को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, असंगी को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब समझना, अब बचे संगी मात्र। तो कितना साधिक 2000 सागर में से अगर अपन दिमाग लगाएं तो दो इंद्री के जीव कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। तीन इंद्री वाले बहुत ज़्यादा है, चार इंद्री वाले बहुत ज़्यादा है, असंगी पंचेंद्री बहुत ज़्यादा है, संगी पंचेंद्री सबसे कम है। सबसे कम है संगी पंचेंद्रिय, सबसे कम है। अब और आगे चलो, संगी पंचेंद्रिय में भी, संगी पंचेंद्रिय में भी कितने कम जीव, वो क्या कहते हैं, ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक वाले उसमें निकल जाते हैं। फिर है ना, फिर वो दूसरा किसी की आयु कमजोर पड़ जाती है ना, तो वो आयु नहीं लेके आया, वो पर्याय तो मिली मनुष्य की, देव आयु, मनुष्य पर्याय में आयु पूरे। ऐसे देव गति में गया तो वहाँ इतना ज़्यादा विषय भोगों की लालसा होती है, इतने ज़्यादा उदय होते हैं कि उस जीव को फुर्सत नहीं मिलती। जैसे नरकों में गया तो इतने दुख, इतनी तकलीफ कि वहाँ फुर्सत नहीं मिलती सोचने की। अब आ जाओ मनुष्य पर्याय में, तो मनुष्य पर्याय ऐसी त्रियंच गति में बेचारे रोटी की व्यवस्था खोजते फिरते हैं, वो पूरा जीवन निकल जाता है। अब आ जाओ मनुष्य पर्याय में,
तो मनुष्य पर्याय में कितने मनुष्य तो रोटी की व्यवस्था में लगे हुए हैं, फिर उसमें से कितने कम जिनके पास सच्चा वस्तु स्वरूप है, कितने कम, सोचो बात। उन कम में से भी व्यवस्था सोचो कि हम हैं, हमारा नंबर है, बोलो कितनी बड़ी संख्या में से छटके आए हैं, और फिर भी पर द्रव्य में एकत्र, फिर भी संयोगों में सुख बुद्धि, फिर भी धन में सुख बुद्धि। मैंने ये विचार करो कि हम कहाँ से कैसे तो निकल के आए। अच्छा सही बात बताओ, दो इंद्रिय की पर्याय हुई होगी अपनी के नहीं? अपन पेड़ पौधे हुए होंगे कि नहीं? तो भरोसा आता है क्या ये सब? ये भरोसा आ जाए, निर्णय हो जाए, अब भी संबंध जीव जाएगा कहाँ पर? है भरोसा नहीं। आप कहोगे नहीं हमें तो भरोसा है। अरे भरोसा होता तो ये संयोगों में एकत्र बुद्धि कैसे करते, फिर कैसे करते, कैसे प्राप्त पर्याय में तन्मय होते भाई? अगर पूर्व की पर्यायों का भरोसा होता कि मैं एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ, अगर ये तुम्हें पक्का भरोसा हो जाए तो इस पर्याय में तन्मय कर पाओगे, रह पाओगे? अरे भैया कोई दम नहीं है। ये भरोसा आ जाए, देखो क्या समझा रहे टोडामल जी साहब कि भाई साहब तू अपने बारे में विचार तो कर कि तू संगी पंचेंद्रिय मनुष्य कितनी कीमत चुका के हो पाया है, कब जाके हुआ है। और यहाँ पर भी ओ कुंद भगवान का समय सार मिलना, पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व की वाणी मिलना, अच्छे विद्वान मिलना, अपनी ऐसी बुद्धि होना, ऐसी कसाई की मंदता होना, ये सब अवसर ना जाने कैसे द्वारा मिले। जैसे कोई चिंतामणि रतन समुद्र में जाके फेंक दे और वो द्वारा चिंतामणि रतन वही का वही मिल जाए, कितना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ तो त्रस पर्याय को लिखा दौलत राम जी ने, संगी पंचेंद्री की बात नहीं। वे कहते हैं ज्यों पर्याय लही त्रस तड़ी, वो कहते त्रस पर्याय में आना ही उसके सब। और फिर अपने तो बारे में विचार करो तो अपन तो उपमा रहित हो गए, अपन अपने को कौन सी उपमा दे भैया। और फिर भी धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान। ये सुलभ है कि दुर्लभ है? यही दुर्लभ दिखाई देते अपने को, इसी में एकत्र चलता रहता है। कितनी बढ़िया बात निकल के आई कि अभी तो हम आकुलता का लक्षण सही नहीं पहचानते। बोलो, हम आपसे कहते हैं एक आदमी शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने अपने में बैठा हुआ है, वो करोड़पति नहीं है लेकिन उसके चित्त में शांति है। और एक अरबपति है, वो भागम भाग कर रहा है, तीन चार फोन लेके इधर से कभी इधर किस गाड़ी उस गाड़ी में। हम तुमसे पूछते हैं कि शांति से बैठा हुआ आदमी जो करोड़पति नहीं है और एक वो करोड़पति है, हमारे में हमें सुख कौन किस में दिखाई देगा? हमें सुखी कौन दिखाई देगा? और उदाहरण दे, एक आदमी मंच पे बैठा हुआ है, एक आदमी नीचे बैठा हुआ है, ठीक, तुम्हें सुखी कौन दिखाई देगा? अभी बाहर की बात कर लो, अंदर की कौन दिखाई देगा? सच बता, तो मंच में बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए मंच में बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए तुम सोचते हो कि मैं मंच में कब बैठूंगा, ऐसे कैसे बनेगा? जबकि मंच में बैठने वाला नियम से ज़्यादा दुखी है, मानो चाहे मत मानो। क्यों? क्योंकि उसकी आकुलता बहुत चलती है, उसको सारे लोग देख रहे हैं, यही आकुलता है पहले तो बेचारे को बैठना भी ऐसा हो तो बैठ नहीं सकता, सीधे ही बैठा रहेगा। समझ गया नहीं समझ? अब 2 लाख रुपए दे के बैठा है,
समझना मेरी बात। फिर उसमें भी देखो, मेरे को पीछे बैठा दिया, उनको आगे बैठा दिया। तो भाई साहब, तुम किस आधार पे इसको सुखी मानते हो? ये क्या आधार है तुम्हारा? लेकिन तुम सुखी मानते हो, तुम उसको टकटकी लगा के देखते हो, तो उसे भी भ्रम होता है कि मैं सुखी हूं। अगर तुम उसे टकटकी लगा के न देखो तो उसका कुछ भ्रम टूटे भी, तो कोई हमारी तरफ देखते ही नहीं। लेकिन तुम भी उसको ऐसे रूप वाला निकला तो सारे लोग उसको देखते हैं, वो तो उसको भी भ्रम होता है। तो रूप सुखी होने का कारण होगा जब तुम मुझे सब लोग, लेकिन तुम रूप वाले की आकुलता देखते हो। जिनको रूप मद होता है, इतनी आकुलता में जीते क्योंकि रूप मद है। अब वो सदा का एक रूप तो चलता नहीं। अब यहाँ इतनी बड़ी फुंसी निकल आई, अब परेशान मरा जा रहा। काले आदमी को निकले फुंसी फुंसी, वो इतनी टेंशन नहीं लेता, वो कहता क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोरे आदमी को कुछ हो जाए, वो बड़ी आकुलता में जीता है, मेरा चेहरा बिगड़ा जा रहा है। समझ गए ना? बाल खिरने लग जाए, झड़ने लग जाए, तो जिनको ज़्यादा रूप की चिंता नहीं, उनको झड़ने की भी चिंता नहीं होती। लेकिन रूप मद वाले को पूछो को करोड़ों रुपए की दवाई खा ले ख्याल में। तो भैया ये आकुलित है कि निराकुल है? ये सुखी है कि दुखी है? सोचा आपने कभी सोचा कि हमारी आकुलता किस, हम क्या हमारा तर्क क्या है सुखी होने का? हमारे जिनेंद्र भगवान, अभी डॉक्टर साहब का कल का परिचय सुन रहा था, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तीर्थंकर क्यों बनना चाहते हैं? क्या कह रहे थे कि तीर्थंकर ही क्यों बनना चाहते, सामान्य भगवान होने में क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, एक सज्जन मेरे को मिले, बोले आप कुछ समझते नहीं हो। बोले तुम समझाओ। बोले तीर्थंकर होने में जो मजा है वो सामान्य भगवान होने में कहाँ है? बोले कैसे? बोले देखो, अपन तीर्थों पे जाते हैं, वहाँ 5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, अर्गम निरुपाम सो, उनके कोई नाम काम है, कुछ है, कोई पहचानता है वो कौन थे? लेकिन अपन कहते ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेंद्र है, तो देखो आदिनाथ का नाम आ रहा है, आदिनाथ की प्रतिमा आ रही है। तो ये तीर्थंकर होने के बाद दुनिया में नाम चलता है। आम भगवान बनने में क्या माना है? ऐसी मान्यता जिनकी हो, और तीर्थंकर प्रकृति के लिए जीव में लाट टपकती हो, विचार करो कि अभी उन्हें तत्व कितना समझ में आया है। फिर वो कल समझा रहे थे कि 16 कारण पूजन पढ़ते हैं ना, तो सब 16 कारण पूजन का अर्थ समझते हैं किससे तीर्थंकर पदवी पाते हैं। तो पूरा छंद का अर्थ समझा रहे थे कि भैया पता नहीं किसने कर दिया इसका कि 16 तीर्थंकर पद पाए। तो वो समझा रहे थे कि भाई दरस विशोध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। कह रहे ये मैंने तो नहीं लिखी है लाइन, उसी पूजा की क्या साहब। तो वो समझा रहे थे कि इसमें क्या लिखा है कि दरस में शुद्ध भावना जो भाता है उसका आवागमन मिट जाता है। इसमें तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से आ गई? तो वो तो सभी का मिट जाता है। जो सब में दर्शन प्राप्त करता है, जो मोक्ष जाएगा, वो सबका जन्म मरण मिटेगा कि नहीं? फिर ऐसे उन्होंने सारों का घटाया। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोहे महातम न। बोले इतना बढ़िया बढ़िया आनंद देने वाला इसका अर्थ है, लेकिन हम मूर्खों को वो तीर्थंकर प्रकृति। फिर उन्होंने अंत में लिया था कि एक जगह लिखा है वासल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पाए। तो वासल अंग का फल तीर्थंकर प्रकृति। उन्होंने इतना बढ़िया खोला कि वो वासल अंग भी कैसा वासल अंग, कि ऐसा वात्सल अंग कि जिसको सभी जीव भगवान दिखे, एक। फिर दूसरा, मैं सब जीवों को समझा सकूं,
ये तत्व सब जीवों को दे सकूं। काश इस त्रियंच गति के जीव को भी मैं समझा देता, काश इस गरीब को भी मैं समझा देता, काश इस शेर को भी मैं समझा देता। ऐसा भाव, ऐसी करुणा उमड़ती है, किसी को समझ, अहंकार के लिए नहीं, अंदर से ऐसे करुणा से भाव भीगते हैं कि काश में से भी ये तत्व दे सकता। तो ऐसी भावनाओं से ऐसी प्रकृति बनती है कि उनके समोसरण में त्रियंच भी समझता है। ख्याल में आया नहीं है? फिर शेर भी बैठता है, देव भी समझते हैं, सब तरह की भाषाओं में समझते हैं। ये अर्थ है उसका। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, जो आचार्य भगवान तुझे समझा रहे हैं, कभी सोचा तुमने एक भी अच्छी प्रकृति सम्यक दर्शन के बिना नहीं बनती? जिन्हें अच्छी कहो, मतलब अच्छी तो कुछ नहीं, तो फिर भी हम कहते चलो चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, जो भी बढ़िया से बढ़िया पद है, 63 लाख आगे पुरुष, सारे के सारे सम्यक दर्शन होने पर ही होते हैं। और हम सम्यक दर्शन अभी के अभी प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साहब चाहिए तो है। कैसा चाहिए? कि बस हमें ऐसे ही दे दो जैसा हम कर रहे हैं। अंतरंग से विचार करो, खूब विचार करो, बारंबार विचार करो कि मैं कौन हूँ, कितनी दुर्लभता से इस पर्याय में आया हूँ, कितने लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए। अरे मैं जहाँ बैठा हूँ, ना जाने कितने लोग यहाँ जलाए गए होंगे, जिनने ये अहंकार किया होगा कि मैं इस पृथ्वी का कर्ता धरता हूँ। यहीं जलाए गए होंगे माचिस से, यहीं दफनाए गए होंगे। बोलो, जैसे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सिद्ध भगवान हुए नहीं, ऐसे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुर्दा गड़ा नहीं, सब जगह गड़ी। और वे बेई मुर्दे हैं जो कभी जिंदे थे और हमसे कहते थे कि ये सब हमारा है। गहराई से विचार करना, ज्यादा अवसर नहीं है। इस अवसर में चूक गए तो चूक ही जाओगे। इसलिए भैया, ये जो चर्चा चल रही है, सादिक 2000 सागर है। ओह, अपन ने की सादिक 2000 सागर का समझ गए ना? वो सादिक 2000 सागर है पंकज भैया, सब लगाना है तुम्हें। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, ये सब लेना है उसमें। इस सादिक 2000 सागर के काल में सब पर्याय आएंगी। अब विचार करो, ये पर्यायों में कितना टाइम निकल जाएगा। फिर देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, त्रियंच गति के भी महादुख, और फिर ये मनुष्य गति। और मनुष्य गति में भी देखो, मनुष्य गति की भी हालत देखो, क्योंकि मनुष्य गति एक अलग कर्म की फिलॉसफी है। पर मनुष्य गति में तुम्हें कैसे संयोग मिलेंगे, वो एक अलग कर्म की फिलॉसफी है। तुम्हें कैसा शरीर मिलेगा, एक अलग कर्म की फिलॉसफी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मनुष्य पर्याय में कितने लोग हैं, लेकिन किसी का कर्म का होता है ऐसा, उसकी आँख ही नहीं है तो मनुष्य, लेकिन आँख नहीं, किसी के कान नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अजैनों में जन्म ले रहा है, गरीब है, भूखा मर रहा है, कोई सप्त व्यसनियों में फंसा हुआ है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। तो आखिर वो भाव तो काउंटिंग हो ही रहा है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाव तुम्हारी अकेला काउंटिंग होगा, उसका होगा कि नहीं होगा। और वो भाव बिल्कुल होते हुए इतनी कीमतदार, लेकिन एक दूसरा कर्म कमजोर पड़ गया तो बिल्कुल बेकार चला गया कि नहीं चला गया। यही समझ में आए? देखो ऐसा समझ लो, 6 सब्जेक्ट होते ना अपने, 6 सब्जेक्ट में अपन को 99 नंबर आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में पूरी तरह फेल हो गए, तो वे 5 भी बेकार हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझ में आया कि 5 का कुछ मिलेगा कि अब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम इतनी दुर्लभ पर्याय में आए और विचार करो, हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला होता, एक कर्म कमजोर पड़ जाता तो नहीं मिलता। विचार करो, जैन कुल नहीं मिला होता, गीत में 63 की जन्म ले लिया होता। विचार कर्म तो है ना, लेकिन अपन कितने भाग्यशाली हैं
कि सारे पासे सही पड़ गए, सारे पासे। जब अपन वो खेलते थे ना अष्टाचक्र, वो समझ गए ना क्या कहते थे, लूडो। तो लूडो में क्या होता था कि डबल 8 चाहिए, अब 6 आने लगे, पहले 8 चलते थे हमारे, अपन खेलते थे गाँव में। तो 1 8 2 8 16 और 18 नंबर के खाने पर उसकी गोटी मर रही है। अब 2 बार 8 तो पड़ गए सही, लेकिन बिल्कुल वो 2 चाहिए था, तब या तो 3 आ गए या 1 आ गया। तो देखो इतना सफर बेकार हो गया ना, वो मान नहीं पाए उसको। ऐसे ही ये जीवन है। सोचो अपने सारे पासे सही पड़े हुए हैं, घर में रोटी है, ऐसा नहीं कि कल भूखे मरने की स्थिति है, रोटी है, संगी पंचेंद्री है, मनुष्य है, जैन कुल मिल गया, कुंद कुंद भगवान मिल गए, समय सार मिल गया, टोडामल जी मिल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, है ना, और सारा शरीर अभी सही सलामत है। इतनी सब चीजें एक साथ मिलना कितना महान पुण्य का उदय है। और फिर भी वो मिथ्या मान्यता वो ही बनी रहे कि पैसे से सुख आता है, संयोगों से सुख आता है, परद्रव्य से सुख आता है, मैं शरीर वाला हूँ। तो बोलो हमारे अभाग्य की महिमा कौन कहेगा? गहराई से विचार करो। सहजानंद